अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनवर्ड्स मैथ्स ग्रेड 2 फ्रैक्शंस का टॉपिक जो है उसके साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। समझते हैं जी कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन का। स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर पार्ट 1। ये जितने भी पार्ट्स बनेंगे इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूँगा। इसमें आपका पूरा चैप्टर जो है अलॉन्ग विद द एक्सरसाइजेस कवर किया जाएगा। ये पहला जो वीडियो है फ्रैक्शंस के हवाले से, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा फ्रैक्शन होती क्या है। जी, व्हाट आर फ्रैक्शंस? लेट्स से यू हैव ऑर्डर्ड द पिज़्ज़ा। जब आपके पास पिज़्ज़ा आता है तो वो आपके पास पूरा पिज़्ज़ा आएगा, लार्ज साइज, मीडियम या स्मॉल, या जो भी आपने ऑर्डर किया है। आपके पास एक पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर किया तो आपको एक पिज़्ज़ा मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको क्या कहते हैं हम? होल पिज़्ज़ा। ठीक है, इसको कहते हैं होल, यानी कि मुकम्मल। ठीक है, वन पिज़्ज़ा, वन होल पिज़्ज़ा। तो इसी तरह आगे चलते हैं। अगर मैं इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता हूँ तो ये जो है इसमें से एक हिस्सा जो होगा वो फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि होल पिज़्ज़ा में से मैंने टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया पिज़्ज़े को, और उनमें से एक हिस्सा जो है वो फ्रैक्शन कहलाएगा। इक्वल मींस दैट इस तरह से आपने इक्वली डिवाइड करना है कि दोनों हिस्से बिल्कुल सेम साइज के हों। ठीक है जी। तो मैंने इस पिज़्ज़े को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? टू। तो इसको फ्रैक्शन में लिखने का तरीका होता है कि टू जो है वो नीचे एक लाइन बार लगाएंगे मिडल में, और उसके नीचे मैं लिखूंगा जितने हिस्सों में मैंने पिज़्ज़ा को डिवाइड किया है, दैट इज योर टू पार्ट्स। ठीक है, मैंने दो हिस्सों में, दो बराबर, जितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया है उसको नीचे लिखेंगे। तो टोटल टू पीसेज में मैंने डिवाइड किया तो टू, और इनमें से एक जो आधा हिस्सा है इसको मैं एक ऊपर लिख दूंगा। तो ये वाला हिस्सा जो बनेगा 1/2 पिज़्ज़ा का हिस्सा बनेगा, और यही 1/2 जो है वो आपकी फ्रैक्शन है। ये जो लाइन है इसका मतलब डिवाइड है। ठीक है, यानी कि 1/2। इसको हम देखते हैं। 1/2 इज द फ्रैक्शन, और ये आधे पिज़्ज़े का जो हिस्सा है उसको मैं 1/2 कह रहा हूँ। ठीक है जी। और इसको लिखने का तरीका क्या है? जितने बराबर हिस्सों में पूरे पिज़्ज़े को तकसीम किया गया है, जितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है वो नीचे आता है। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टू नीचे आ गया, और जो एक हिस्सा होगा वो वन ऊपर आएगा। ठीक है जी। नाउ वी हैव टू हाफ्स, यानी कि हाफ्स जो है वो, यानी कि पहले हमारे पास पूरा एक पिज़्ज़ा था, अब हमारे पास टू हाफ्स में है पिज़्ज़ा। ईच हाफ इज वन आउट ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स। ईच हाफ यानी कि ये ईच हाफ यानी कि एक ये हाफ है और एक ये हाफ है। टोटल टू हाफ्स हैं हमारे पास, जिनमें से एक हाफ जो है वो दो बराबर हिस्सों में से जो तकसीम किया गया है उनमें से एक है। ठीक है जी, ऑफ द होल पिज़्ज़ा। और हाफ्स जो है ये सिर्फ इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हाफ्स का वर्ड भी यूज हुआ है और हाफ का भी यूज हुआ है। ईच मतलब एक आधा, ये हाफ जो है ये सिंगुलर है और हाफ्स जो है वो प्लूरल है। तो दो इक्वल हाफ्स मतलब प्लूरल में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और एक आधे हिस्से के लिए मैं हाफ यूज करूंगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल है, प्लूरल, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। वी राइट ईच पार्ट एज 1/2। तो एक आधे हिस्से को मैं क्या लिखूंगा? 1/2। ठीक है जी। कैसे? यानी कि जितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया, दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में तकसीम किया पिज़्ज़ा को, तो दो नीचे आएगा, और एक हिस्से को अगर मैं लेता हूं तो 1/2। यानी कि इनमें से अगर मैं आधा पिज़्ज़ा अपने किसी भाई को देता हूं तो उसको मैंने कितना पिज़्ज़ा दिया? 1/2। यानी कि उसको मैंने आधा पिज़्ज़ा, यानी कि फ्रैक्शन में 1/2 पिज़्ज़ा उसको भाई को दे दिया। ठीक है, और 1/2 मैंने खुद खा लिया। ठीक है जी। तो ये आपका इस तरह से पूरा पिज़्ज़ा जो है वो कंज्यूम हो जाता है, और जब मैं उसको बराबर हिस्सों में तकसीम करूंगा वो उसके फ्रैक्शन कहलाएंगे। और फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये है कि जितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए उसको नीचे लिखेंगे। जैसे टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, टू नीचे आएगा, और एक हिस्से को जो मैंने अपने भाई को दिया उसको मैं वन जो है ऊपर लिखूंगा। तो ये 1/2 इस आधे पिज़्ज़े को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। 1/2 इज अ फ्रैक्शन, और यही 1/2 जो है वो आपकी फ्रैक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को मजीद देखते हैं। अगर फर्स्ट करें, यहां पर तो मैंने दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया। लेट्स से अब मैं इस पिज़्ज़े को चार बराबर हिस्सों में तकसीम करता हूं। ठीक है, तो जैसे रूल के मुताबिक क्या होगा? ये 1, 2, 3 एंड 4 इक्वल इक्वल, चारों बराबर होने चाहिए। असूल ये है कि चारों बराबर होने चाहिए। अब मैंने कितने हिस्सों में तकसीम किया? चार बराबर हिस्सों में। तो चार जो है वो नीचे आएगा, लाइन से नीचे आएगा, और इनमें से एक हिस्सा जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से ये एक हिस्सा, यानी कि ये जो एक पार्ट है जो मैंने काटा हुआ, ये क्या कहलाएगा? 1/4।
1/4 ऑफ द फुल पिज़्ज़ा, यानी कि 1/4 हिस्सा जो है वो पूरे पिज़्ज़ा का 1/4 हिस्सा कहलाएगा, ठीक है, और इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ वी हैव 4 फोर्थ्स और 4 क्वार्टर्स, और एक हिस्से को ये क्वार्टर भी हम कहते हैं। ईच क्वार्टर इज 1 आउट ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि क्वार्टर जो है ये 1/4 जो है वो टोटल पिज़्ज़े का, होल पिज़्ज़े का 1/4 कहलाएगा या चौथा हिस्सा कहलाएगा। इसको चौथा हिस्सा भी कह सकते हैं, ठीक है। देखें, एक हिस्सा जो है, क्योंकि 4 इक्वल हिस्सों में हमने तकसीम किया है इसको। इसी तरह वी राइट ईच पार्ट एज 1/4, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4 भी कह सकते हैं और 1/4 भी कह सकते हैं एक हिस्से को। और यही आपका 1/2 एंड 1/4 आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शंस। पिछली एग्जाम्पल में हमारा एक पिज़्ज़ा जो था 1/2 था और दूसरे हिस्से में 1/4। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ये फ्रैक्शन जो है वो पूरी किसी भी चीज़, पूरी चीज़ का एक हिस्सा होती है, कंडीशन टू इफ के अगर उसको बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए। अच्छा, ज़रा देखिएगा, ये फ्रैक्शन पिज़्ज़े की एक हिस्से की फ्रैक्शन क्या है, 1/2, ठीक है जी, 1/4, ठीक है। अच्छा, गौर करें, अगर ये पिज़्ज़े के जिसके 4 हिस्से किए हैं, ये एक हिस्सा अगर मैं अपने भाई को दूं खाने के लिए, तो मैंने उसको अब ज़्यादा पिज़्ज़ा दिया है या इस सूरत में ज़्यादा पिज़्ज़ा दिया है? ऑफ कोर्स, मैंने जब 1/2 किया था तो 1/2 की सूरत में मैंने उसको बड़ा पीस दिया, ठीक है। तो इसका मतलब 1/2 फ्रैक्शन जो है वो 1/4 से बड़ी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो गौर कर लें, एक आधी चीज और एक चौथा हिस्सा 1/4, तो इनमें से आधी चीज जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 1/2, क्योंकि ये आधा पिज्जा ज्यादा बड़ा है, और ये 4 में से एक, तो ये छोटा हिस्सा का एज कंपेयर टू द प्रीवियस फ्रैक्शन। होपफुली आपको समझ आ गई है। एक होता है होल, ठीक है, और उसको मैं जितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा उसके हिसाब से उसकी फ्रैक्शंस बन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको एक लास्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ इसकी। स्टूडेंट्स, इसमें इस पिक्चर में देखिएगा, डायग्राम में हमारे फर्ज करें मेरे पास एक पिज़्ज़ा है या एक सर्कल, इसको मैंने 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो 4 तो नीचे आएगा। अच्छा, अब हर हिस्से को अगर मैं अलग अलग कर लूँ तो मेरे पास टोटल 4 हिस्से बनते हैं। तो इसका मतलब होगा कि ये 4/4, यानी कि चारों हिस्से मिलाकर 4/4, और यही आपका पूरा पिज़्ज़ा कहलाएगा 4/4, यानी कि इसको, ये होल पिज़्ज़ा है, 4 होल 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक पार्ट जो है इसमें से मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तकसीम कर दूं, तो मेरे पास 3 हिस्से बचेंगे। तो मेरे पास कितना पिज़्ज़ा बचेगा, 3/4, यानी कि मैंने इसको 4 इक्वल डिवाइड हिस्सों में डिवाइड किया था, एक मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मेरे पास 3 बचे, तो इसको मैं कहूँगा 3/4 पिज़्ज़ा मेरे पास बच गया। इसी तरह अगर मैं 2 हिस्से तकसीम कर दूं तो मेरे पास 2/4 हिस्से जो हैं वो बचेंगे, और 2/4 जो है, अगर आप गौर करें, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये हाफ बनता है। इसी तरह अगर इनको आपस में डिवाइड करें 2/4, तो ये भी आपका 1/2 यानी कि हाफ बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2/4 होगा, यानी कि 2 पीसेस जो मेरे पास बचे हुए हैं वो ऊपर आएंगे, और जो इक्वल हिस्सों में तकसीम किया 4, वो आपका नीचे आएगा। और देखें, ऑल द फ्रैक्शंस, विद इन ऑल द फ्रैक्शंस 4 ही रहा नीचे, क्योंकि मैंने एक पूरे हिस्से को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। अब जबकि मैं इनमें से एक हिस्सा भी तकसीम कर दूं तो मेरे पास एक हिस्सा बचेगा जिसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/4, 1/4 इसको कहेंगे, यानी कि मेरे पास 1/4 पिज़्ज़ा बच गया। तो होल पार्ट जो होता है वो एक कहलाता है, ठीक है, और उसको अगर मैं जितने भी इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दूं तो वो जो है वो इसकी फ्रैक्शंस कहलाएंगी, ठीक है। अगर वो सारे हिस्से मेरे पास हों तो 4/4 मेरे पास होगा, जो कि एक पूरा का पूरा पीस कहलाएगा। इसी तरह अगर एक पार्ट को मैं तकसीम कर दूं, या मेरे पास सिर्फ 3 बचे उन हिस्सों में से, बराबर हिस्सों में से, तो मेरे पास 3/4 पिज़्ज़ा बचेगा, ठीक है, या 3/4 ऑफ एनीथिंग जो बचेगा। अगर इसमें से 2 को मैं तकसीम कर दूं और 2 मेरे पास रह जाएं तो मेरी फ्रैक्शन बन जाएगी, यानी कि इन दोनों पीसीस की फ्रैक्शन बनेगी 2/4, और अगर सिर्फ एक बच जाए तो उसकी फ्रैक्शन होगी 1/4। होपफुली आपको इस डायग्राम से भी बहुत अच्छी समझ आ गई है। नेक्स्ट मैं आपको दोबारा वापस लेके चलता हूँ अपनी उसी स्लाइड पे। ये 1/1
ये 1/2, ठीक है जी, क्योंकि इसमें 2 इक्वल हाफ्स हैं। तो यहाँ पे आ गया, एक हिस्से को मैं कहूँगा 1/4, ठीक है, और चारों हिस्सों को मिलाकर मैं क्या कहूँगा 4/4, ठीक है। तो वो 4/4 यानी कि फुल पिज़्ज़ा होगा, ठीक है। एक हिस्सा अगर मैं इनमें से एक हिस्सा अगर मैं तकसीम कर दूँ, ये वाला, तो ये 1/4 हिस्सा मैंने अब किसी को दे दिया खाने के लिए, और मेरे पास बचेंगे 1 2 3/4 जो पिज़्ज़ा है फ्रैक्शन में, वो मेरे पास बचेंगे 3 पीसेस आउट ऑफ 4। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक पीस, 4 में से एक पीस, ठीक है, 4 में से 2 पीस, 4 में से 3 पीस, 4 में से 4 पीस। इससे ज़्यादा पीसेस हम दे भी नहीं सकते क्योंकि उसके हैं ही 4 पीसेस। तो होपफुली आपको फ्रैक्शन समझ आ गई है, जो जिसमें हमने होल को जिसमें इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया है वो उसकी फ्रैक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट है जी, ये तो हो गया वन पी, जो इनको फ्रैक्शंस को लिखते कैसे हैं। फ्रैक्शंस हैव अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। इसमें जो है वो ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और इसको हम लाइन कहते हैं, मिडल लाइन, और तकसीम भी कहते हैं। ये 1/4 भी इसे कह सकते हैं और 1/4 भी कहते हैं, ठीक है। तो बीच में इनके लाइन आएगी और नीचे है, नीचे जो है वो डिनोमिनेटर है, जो कि आपका इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स जिसमें हमने किसी चीज़ को डिवाइड किया है, तो वो डिनोमिनेटर, जितना भी हिस्सों में किसी चीज़ को तकसीम किया, बराबर हिस्सों में तकसीम किया, वो नीचे आएंगे। द न्यूमरेटर इज रिटन अबव द डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। दे आर डिवाइडेड बाय अ लाइन इन द मिडल। ये जो मैंने आपको बताया कि ये मिडल लाइन भी कहते हैं इसको, और लाइन ऑफ डिवीजन भी कह सकते हैं। द न्यूमरेटर इज द नंबर ऑफ पार्ट्स दैट वी हैव। न्यूमरेटर जो है वो इज द नंबर ऑफ पार्ट्स जो हमारे पास हों, जो मैंने आपको लास्ट डायग्राम में बताया कि जितने भी हमारे पास पीसेस मौजूद होंगे वो ऊपर आएंगे, और द डिनोमिनेटर इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन द होल, यानी कि जितने बराबर हिस्सों में हमने तकसीम किया है वो सेम ही रहेगा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा जितने भी बराबर हिस्सों में हमने तकसीम किया है उसको, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये नीचे वाली रकम आपकी डिनोमिनेटर कहलाती है, ऊपर न्यूमरेटर एक मिडल लाइन होती है। इस तरह से हम अपनी फ्रैक्शन को लिखते हैं। नेक्स्ट जी, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखिएगा। ये सब यहाँ तक होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। इस लेक्चर का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना था फ्रैक्शंस का। आगे हम बुक की एक्सरसाइजेज भी करेंगे, तो काइंडली इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आपके इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लैरिफाई करेगा और आपको पुख्ता करेगा आपके कॉन्सेप्ट को। What do we use to show parts of a whole? What do we use to show parts of a whole? यानी कि एक पूरी चीज के हिस्सों को शो करने के लिए हम ऑफ कोर्स फ्रैक्शंस यूज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट डू वी कॉल द नंबर ऑन टॉप ऑफ अ फ्रैक्शन? जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है जी। आपको ये कुछ अच्छा, आगे कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर्स आपने खुद ही बताने हैं मुझे। तो न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले नंबर को, फ्रैक्शंस में ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहेंगे। व्हाट डू वी कॉल द नंबर एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शन? जो फ्रैक्शन के बॉटम पर जो नंबर होगा उसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, द डिनोमिनेटर टेल्स अस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। जिसमें भी हम किसी होल चीज को जितने भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करें, उन सब टोटल को डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे लाइन से नीचे, मिडल लाइन से नीचे लिखेंगे, उनको डिनोमिनेटर कहते हैं। सो द डिनोमिनेटर इज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, द न्यूमरेटर टेल अस अबाउट द पार्ट्स वी हैव, यानी कि जितने भी पार्ट्स हमारे पास हैं वो न्यूमरेटर में आते हैं, ठीक है। सो द पार्ट्स वी हैव, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिवाइड्स द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द मिडल? दैट्स अ लाइन, अ मिडल लाइन, ठीक है। अ लाइन ऑफ डिवीजन भी कहेंगे इसको, मिडल लाइन, अ लाइन, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, अ फ्रैक्शन ऑलवेज हैज इक्वल पार्ट्स। ट्रू, अ फ्रैक्शन है ऑलवेज हैज इक्वल पार्ट्स। फ्रैक्शन के, किसी होल की फ्रैक्शंस के वो इक्वल पार्ट्स होंगे सब, ठीक है जी। अ फ्रैक्शन ऑलवेज हैज इक्वल पार्ट्स, यानी कि बराबर होंगे, ठीक है। अगर आप उनको बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे तो वो फ्रैक्शन ठीक नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। दैट विल बी अ रॉन्ग वन। तो एक होल पार्ट को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपकी वो फ्रैक्शन कहलाएगी। उनमें से एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, जितने भी पार्ट होंगे वो मिलके एक फ्रैक्शन बनाएंगे। नेक्स्ट,
Equal means the same size of parts are equal means the size of the parts are the same। ठीक है जी, इक्वल से मुराद ये है कि जितने भी पार्ट्स में हमने उस होल को डिवाइड किया है दे आर ऑल द सेम, वो एक सेम साइज के होने चाहिए। ठीक है, द सेम इसका आंसर होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इक्वल मीन्स द साइज ऑफ द पार्ट्स आर द सेम। नेक्स्ट जी, ये आंसर आपने आंसर योरसेल्फ है, आपने खुद ही बताना मुझे। व्हाट नंबर इज द न्यूमरेटर इन दिस फ्रैक्शन। ठीक है, ये बताइएगा मुझे, क्योंकि पीछे भी हम सारे ये आंसर्स करके आए हैं। यू कैन नोट दिस क्वेश्चन डाउन, काइंडली आंसर दिस बाय योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट है आपका, व्हाट नंबर इज द डिनोमिनेटर इन दिस फ्रैक्शन। होपफुली अब तक आपने जवाब इसका दे भी दिया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What number is the numerator in this fraction? Again, these kind of questions are repeating so that आपको पुख्ता हो जाए ये कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, आपने इसका आंसर भी फाइंड कर लिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। What number is the denominator in this fraction? Please note this down और इसका भी आप आंसर दें। नेक्स्ट है जी, व्हाट नंबर इज द न्यूमरेटर इन दिस फ्रैक्शन। रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो जाए। होपफुली आपने इसका भी आंसर बता दिया। नेक्स्ट, व्हाट नंबर इज द न्यूमरेटर इन दिस फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में कितने जो हैं वो, कौन सा नंबर जो है वो न्यूमरेटर पोजीशन पर है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द न्यूमरेटर इन दिस फ्रैक्शन। इट्स एन इजी क्वेश्चन। ओके, यू माइट हैव फाइंड द आंसर। आपने अब तक इसका आंसर भी फाइंड कर लिया होगा, इनफैक्ट नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है जी आपका, अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, ईच स्लाइस इज डैश ऑफ द होल पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे आपने ईच स्लाइस, जो एक स्लाइस है, क्योंकि मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एक स्लाइस की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4 या 1/2। तो होपफुली ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं जी, ईच स्लाइस इज डैश ऑफ द होल पिज़्ज़ा। अब यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि हमने इस पिज़्ज़े को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, ये तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन एक स्लाइस की क्या बनेगी, 1/3 और 1/2। सो होपफुली यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब लास्ट स्लाइड है, ये वही जो मैंने आपको बताई थी, जिससे मेरे ख्याल में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही पुख्ता हो गया होगा कि अगर मैं एक पिज़्ज़े को 4 इक्वल डिवाइड हिस्सों में तकसीम करूँ और चारों पीसेस मेरे पास हों, तो वो फ्रैक्शन बनेगी 4/4। ठीक है, चारों हिस्से मेरे पास हैं, तो ये फ्रैक्शन बनेगी इसकी 4/4, और ये तकरीबन पूरा एक ही है। 4/4 को जब मैं लिखता हूँ तो ये 1 है, तो ये एक पूरा पिज़्ज़ा अभी मेरे पास ही है, यानी कि पीसीस फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा है पूरा पिज़्ज़ा। अगर इसमें से एक हिस्सा मैं दे दूं तो मेरे पास 3 बचेंगे पीसीस, तो इसकी इन 3 पीसीस की फ्रैक्शन बनेगी 3/4। और अगर एक और पीस डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो 2 पीसेस बचेंगे, तो अब ये 2 पीसेस की फ्रैक्शन बनेगी 2/4, जिसको मैं हाफ पिज़्ज़ा भी बना सकता हूं दोनों को जोड़कर। ठीक है, तो ये हाफ भी बन सकता है, यानी कि ये फ्रैक्शन जो है 2/4 इज इक्वल टू 1/2। हाफ 1/2 फ्रैक्शन जो होती है वो हाफ होती है, तो इसको मैं 1/2 फ्रैक्शन भी कह सकता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म में अगर मैं जोड़ दूं दोनों को तो ये 1/2, और इस फॉर्म में 2/4, और 2/4 भी कह सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं एक और पीस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो मेरे पास कितना पिज़्ज़ा बचा, 1/4 पिज़्ज़ा बच गया। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से फ्रैक्शन का समझ आ गया है। बाकी इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चंस हम आगे अटेम्प्ट करेंगे, देन आपको इंशाल्लाह ताला जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्वेश्चंस के साथ में और मज़ीद बुक की डिटेल्स के साथ मैं हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।